आज हम पढ़ेंगे फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट होता क्या है लिनक्स में, और विंडोज़ की फाइल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। मैं आपको दोनों का डिफरेंसेस बताऊंगा। सबसे पहले हम वर्चुअल मशीन को ऑन कर लेंगे अपने को। अगर आप VMware यूज़ करते हैं तो VMware में जाके अपनी वर्चुअल मशीन को ऑन कर लेना है। अब SSH के थ्रू हम इसका एक्सेस ले लेंगे अपने वर्चुअल मशीन का। सबसे पहले हम रूट यूज़र पे देंगे अपने में। SSH ले लेंगे अपनी वर्चुअल मशीन का। मैं वर्चुअल मशीन का होस्ट नेम आया 9.2, पासवर्ड एंटर कर देंगे। ये ओपन हो गया मैं वर्चुअल मशीन। अभी हम रूट यूज़र पे, ठीक है। तो चले पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, देन फिर प्रैक्टिकल पे आएंगे। मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, इन्हीं से पढ़ रहा हूँ। बट फाइल होता क्या है, लिनक्स की और विंडोज़ की फाइल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो लिनक्स की जो फाइल होती है ना, वो फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होती है, फॉरवर्ड स्लैश से। जो विंडोज़ की होती है वो बैकवर्ड स्लैश से स्टार्ट होती है, ठीक है। लिनक्स में क्या है, लिनक्स में अगर किसी भी फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल पड़ी है, फोल्डर के अंदर मतलब कोई भी डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल पड़ी है, तो वो मतलब कुछ भी डाटा पड़ा उसे हम फाइल ही ट्रीट करेंगे, वो फाइल ही होगी चाहे कुछ भी हो। और विंडोज़ में ऐसा नहीं होता। विंडोज़ में EXE अलग होती है, सेटअप करके मतलब विंडोज़ में अलग अलग होती है, हम सबको फाइल ट्रीट नहीं करते। लेकिन लिनक्स में डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी हो उसे सबको फाइल ही ट्रीट करते हैं। लिनक्स में जो हिडन फाइल्स होती हैं वो डॉट से स्टार्ट होती हैं, डॉट देन फाइल नेम। और लिनक्स में क्या होता है, इसमें परमिशन लगी होती है रीड राइट एग्जीक्यूट जैसी। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, आपको देखा होगा ये जितनी भी फाइल्स है ना, ये डॉट बैश हिस्ट्री लॉग आउट डॉट बैश, ये ऐसा ये सभी हमारे हिडन फाइल्स हैं। हम नॉर्मली देखेंगे ना तो हमें नहीं दिखेंगी। डबल कर रहा हूँ मैं, ये देखो बस हमें एक नॉर्मली तो बस एक ही फाइल है हमारे यहाँ सिस्टम में, और कोई फाइल नहीं है। ये बाकी हिडन फाइल्स हैं। इसके अंदर हमारे जितने भी हम कमांड्स लाते हैं ना, उन कमांड्स की हिस्ट्री होती है इस फाइल्स के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग परमिशन होती है रीड राइट एग्जीक्यूट, जो कि आपको यहाँ पे देखा होगा। इसमें बस परमिशन है रीड राइट की परमिशन लगी पड़ी है, वो भी बस यूज़र को, ना तो आपको कोई परमिशन है ना ही अदर को कोई परमिशन दे रखी है। व्हाट इज़ द डायरेक्टरी क्या होता है। ये जो लिनक्स की और जो विंडोज़ की डायरेक्टरी है ना, लिनक्स में तो हम डायरेक्टरी बोलते हैं और विंडोज़ में बोलते हैं फोल्डर। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। विंडोज़ में जैसे फोल्डर होता है ना, ऐसी लिनक्स में डायरेक्टरी होती है, दोनों सेम है। उसमें हम फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करते हैं, फाइल डालते हैं। इसमें भी हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, फाइल डालते हैं। बस मीनिंग अलग अलग है, काम दोनों का सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। ये जो फाइल सिस्टम होता है ना, ये फाइल सिस्टम बता दूँ आपको। जो बस स्लैश करके डायरेक्टरी होती है ना, ये हमारी रूट डायरेक्टरी होती है। इसमें हमारा सुपर यूज़र का डाटा होता है, इसमें सुपर यूज़र की होम डायरेक्टरी है। और ये जो बिन में हमारी सारी एसेंशियल कमांड होती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये फाइल होती कहाँ है। हमने देखो, हमने लिखा बस स्लैश का मतलब होता है रूट। हम रूट के अंदर जाएंगे और ये सारी फाइल्स होती हैं रूट के अंदर। हम डबल करेंगे लॉन्ग लिस्ट, हमको सारी फाइल्स लिख जाएंगी। बिन बूट, इसमें बूट एनवायरनमेंट हो गया, डेब etc होम, आपको सारी लिखी होंगी जो कि यहाँ पे है। बस आपको उन्हीं का मतलब बस एक ही आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या होता है, क्यों यूज़ होती हैं। जो मेन डायरेक्टरी होती हैं, तो ये होता है
ETC। इसके अंदर हम कोई भी सॉफ्टवेयर, विंडोज़ में आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, लेकिन लिनक्स में क्या आप पैकेज बोलते हो सॉफ्टवेयर को। कोई पैकेज इंस्टॉल करते तो उसकी जितने भी कन्फिगरेशन फाइल होगी, जो भी सेटिंग्स होती है ना, वो ETC के अंदर ही मिलेगी आपको। सपोज़ आपने कोई यूज़र क्रिएट किया तो उस यूज़र की जो होम डायरेक्टरी होती है ना, उस यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर उस यूज़र का सारा डाटा मिलेगा आपको। एक होता है MNT, ये जो बेसिक है बता रहा हूँ मैं आपको, बताऊँ जी। MNT में क्या, सपोज आपने कोई भी USB डिस्क लगाई, कोई ड्राइव लगाई, बस ये MNT या टेम्परेरी माउंट के लिए होते हैं, हम इससे बस माउंट कर देते हैं। OPT के लिए इसलिए कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है तो मतलब कि परमानेंट बेसिस पे नहीं चाहिए, तो हम उसे OPT में डाल देते हैं। बस बाकी सारी तो सब नॉर्मल ही हैं। लॉग, इसमें लॉग्स होते हैं अपने सारे रिलेटेड, सर्विसेज होती हैं, इसमें बूट एनवायरनमेंट होता है। बिन में और एस मिनिमा में क्या होती है, कमांड्स होती हैं इसमें। ठीक है, चलो अब हम आते हैं फाइल्स को देखते हैं। हम फाइल्स मतलब हम कैसे फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें रूट के अंदर हम पहले फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं हम टच कमांड है, इस टच कमांड के थ्रू हम फाइल क्रिएट करते हैं। तो हमें फाइल क्रिएट करनी है, ABC करनी है। ठीक है, ठीक है, हम WL कहेंगे, WL को होता है लॉन्ग लिस्ट। लॉन्ग लिस्ट का हमें फाइल लिख दी है ABC, ये आ गई फाइल। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर में कुछ डाटा डालना है, तो मतलब कि कैसे कुछ डाटा डालेंगे इस फाइल के अंदर, वो डालेंगे हम BI डाटा से। दो होते हैं हमारे पास, BI और BIM। ठीक है, हम BI करेंगे, BI ABC। अब इस फाइल्स के अंदर आ गए। अब हम फाइल के अंदर कुछ भी डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें डाटा डालना हो इस फाइल के अंदर। अब सबसे पहले आप कुछ टाइप करोगे तो टाइप नहीं होगा। BI डाटा को यूज़ कैसे करते हैं, मैं आपकी कुछ इसकी बेसिक कमांड्स बताता हूँ। आप आई प्रेस करोगे ना, ऐसे कुछ नहीं होगा। आई प्रेस करोगे तो आई से क्या होगा, इंसर्ट मोड में आएगा। अब हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, फाइल सिस्टम। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है इसमें। अब मेरे को सेव करना, सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए हम सबसे पहले एस्केप प्रेस करेंगे, ESC होता जो। ठीक है, अब देन शिफ्ट दबाएंगे और डबल कॉलन, डबल डॉट। ठीक है, अब हम W प्रेस करेंगे। W से क्या होता है, W का मतलब होता है सेव एंड क्विट। W का मतलब होता है सेव। और देन Q प्रेस करेंगे, Q हम प्रेस करेंगे क्विट करने के लिए। ठीक है, अब हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मतलब कि फोर्सफुली क्विट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें जो डाटा डाला उनसे देखेंगे कैसे, उसे देखने के लिए कमांड होती है CAT, CAT। अब हम इसमें फाइल नेम डालेंगे ABC। और जैसे कि हमने CAT ABC किया तो हमें जो भी डाटा ना वो दिख जाएगा। ये देखो, आई दिस इज द फाइल सिस्टम क्लास। ठीक है, ये तो होगी अपनी फाइल होती क्या है, कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल के अंदर डाटा कैसे डालते हैं, फाइल को डिलीट कैसे करते हैं। अब आपको ये भी बता देता हूँ। RM कमांड होती है, RM देन स्पेस फाइल नेम। फाइल नेम क्या है, फाइल नेम डालेंगे हम ABC। ठीक है, ABC फाइल हमारी प्रेस करेंगे हम बाई। ठीक है, अभी आपने देखा होगा हमने फाइल ये रिमूव हो गई है, बट हमें फाइल रिमूव करने के लिए बाई प्रेस करना पड़ा। ठीक है, मतलब कन्फर्मेशन लिया इसने, हम चाहते हैं कन्फर्मेशन ना ले। ठीक है, तो मेरे को फाइल क्रिएट करते हैं टच ABCD। अब इसको रिमूव करेंगे हम, रिमूव स्पेस -RF। ठीक है, मैं खाली F लगा लूँ, कुछ नहीं पड़ता, ABCD। और इसमें कुछ नहीं पूछा, ये फाइल डिलीट हो गई है बिना कुछ। हम आते हैं हम डायरेक्टरीज पे। डायरेक्टरी होती क्या है, ठीक है, अब हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं।
अपने वो डायरेक्टिव पे आ गए हैं, डायरेक्टिव क्रिएट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव क्रिएट करेंगे हम। डायरेक्टिव क्रिएट करने की कमांड होती है mkdir, सॉरी mkdir। डायरेक्टिव मैंने क्रिएट करी टेस्ट के नाम से। ठीक है, डबल एल कर दे, हम डबल एल कर दे तो हमें डायरेक्टिव दिख गई, ये है वो डायरेक्टिव। ये अब एक फाइल लोकेट करके दिखा दूँगा आपको। टच राम के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने 2 फाइल क्रिएट किए, फाइल क्रिएट किए डायरेक्टरी। आपको डिफरेंस दिख रहा हो, आपको पता कैसे चलेगा, इसमें पता कैसे चलेगा कि ये फाइल है ये डायरेक्टरी, मतलब कैसे कैसे देख रहा होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जो फाइल होती है ना, फाइल में आगे कुछ नहीं होता, ये आगे ब्लैंक होता है, एक बस परमिशन लिखी होती है। आगे का मतलब होता है रीड, डब्ल्यू का होता है राइट, रीड राइट। ठीक है, जो डायरेक्टरी होता है, डायरेक्टरी में आगे डी लगा होता है, डी का मतलब डायरेक्टरी, देन उसके बाद परमिशन। ऐसा आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये फाइल है या डायरेक्टरी है। ये भी फाइल है। ठीक है, हम डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। डायरेक्टरी के हम अंदर जाएंगे कैसे? विंडोज़ में तो डबल क्लिक कर देते अंदर चले जाते हैं, लेकिन बट इसमें कैसे डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे? इसमें डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए कमांड है cd कमांड है। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। देन डायरेक्टरी का नाम डालेंगे। डायरेक्टरी नाम क्या है? टेस्ट। डायरेक्टरी के अंदर गए, हम डायरेक्टरी के अंदर देखा तो डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि डायरेक्टरी के अंदर कुछ, चलो हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, टच abc करते हैं हमने। ठीक है, टच हम क्या कर दिया, रोहन कर दिया, रोहन के नाम से कर दिया। देखिए एक फाइल आ गई है रोहन के नाम से, डिफ़ॉल्ट परमिशन के साथ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ डाटा डाल लेता हूँ, BI रोहन। ठीक है, आई प्रेस किया इंसर्ट के लिए। अब इसमें लिखूँगा हाय जैसे रोहन फाइल, ये रोहन की फाइल है। ठीक है, एस्केप किया, शिफ्ट डबल कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन मार्क कुट कर दिया। देखना चाहिए कंफर्मेशन के लिए, रोहन टाइप किया, ये आ गया। ठीक है, अभी क्या है, अभी हमें कहाँ पे है? PWD ये कमांड होती है चेक करने के लिए अभी आप कौन सी डायरेक्टरी में, वो पता करने के लिए। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट, हमें अभी रूट के अंदर टेस्ट में। ठीक है, /रूट के अंदर टेस्ट में हम अभी। तो अभी हमें बाहर जाना। बाहर कैसे जाना है? हमें बस एक स्टेप बाहर जाना है। एक स्टेप बाहर जाने के लिए हम क्या करेंगे? CD स्पेस डबल डॉट। इससे क्या होगा, हम बस एक डायरेक्टरी बैक आएंगे, कंप्लीट बैक नहीं आएंगे। CD करेंगे तो कंप्लीट बैक चले जाएंगे। ठीक है, PWD में रूट के अंदर है, LL कर लेते हैं तो ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब बिना इस डायरेक्टरी के अंदर जाए मेरे को एक और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, वो कैसे क्रिएट करेंगे? ठीक है, इसके लिए हम कमांड चलाएंगे mkdir स्पेस -p। हमारा डायरेक्टरी क्या है? टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के अंदर में हमें एक और डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, कौन सी? test2। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसके अंदर भी वो डायरेक्टरी क्रिएट करनी है test3, ऐसा मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, होगी चेंज करेंगे हम, टेस्ट में जाएंगे, test2 चेंज करेंगे, test2 में जाएंगे, test3। ये आपको साइड डायरेक्टरी को दिखेगी हमें कहाँ पे? test2 के अंदर। ठीक है, अब आप चाहते हो कि सपोज कुछ आ जाए कि हमें मतलब कि मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है। मल्टीपल फाइल्स कैसे क्रिएट करनी है? ठीक है, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करने के लिए कमांड होती है हमारी टच। ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे फाइल नेम डाल दें। फाइल नेम डाल दिया आपने, जैसे कि राम। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे हमें मतलब कि कितनी फाइल्स क्रिएट करनी है हमें। सपोज मेरे को क्रिएट करनी है 1 से लेके 5 वो होता है, 5 से 9 आएंगे। आप यहाँ पे 5 के कुछ भी लिख सकते हो, उसमें फाइल्स क्रिएट हो गई। हम एंटर कर देंगे। ठीक है, हम डबल एल करेंगे। अब ये देखो फाइल्स क्रिएट हो गई है, राम 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक डायरेक्टरी है। मल्टीपल डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं? मल्टीपल फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं? ठीक है, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करने के लिए तो ये कमांड है अपनी टच। मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए ये कमांड है। ठीक है,
फिर हम बैक आते हैं, सीढ़ी है यहाँ पे। अभी आप चाहते हैं कि मतलब कोई भी डायरेक्ट को डिलीट कैसे करें। मेरे को डायरेक्ट जाना है टेस्ट के अंदर, टेस्ट 2 के अंदर, टेस्ट 2 के अंदर, टेस्ट 2 के अंदर में कितने डायरेक्ट टेस्ट 3। मैं जाना है डायरेक्ट डिलीट करें। डायरेक्ट कैसे डिलीट करेंगे, RM स्पेस हाइफन RF डायरेक्ट नेम डाल दिया, ठीक है, टेस्ट 3। चलो टेस्ट 3 डाल दिया, मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट हो जाएगी। ये देखो जो डायरेक्ट है वो डिलीट हो गई है। अगर आप चाहते हो कि एक साथ आपको सारी फाइल से डिलीट करनी है, सारी फाइल डिलीट करनी है एक साथ, वो कैसे होगा, हमें तो एक एक करके नाम लिखना पड़ेगा। ऐसे डिलीट करेंगे क्या हम, हाँ फोर्सफुली भी कर दिया, ऐसे डिलीट करेंगे क्या हम, राम 1 राम 2 ऐसे ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे तो कल मल्टीपल डायरेक्ट डिलीट नहीं कर पाएंगे। 100-150 फाइल हुई तो हम कैसे डिलीट करेंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। हमें कंप्लीट फाइल ले लें तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, हम स्टार लगा देंगे, ठीक है, स्टार लगा देंगे, डॉट स्टार। डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, स्टार का मतलब है स्टार फॉर करंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं सभी को हम RF करेंगे। एंटर प्रेस कर दिया। ये बोल रहा है यूजिंग टू रिमूव। अच्छा तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें चल नहीं आया, ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे ना, तो ऐसे हो जाएगा। हम डबल करेंगे लॉन्ग लिस्ट के लिए। देखो सारी फाइल से डिलीट हो गई, यहाँ से सारी फाइल से डिलीट हो गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फाइल सिस्टम के सेकंड पार्ट के साथ। आपने जितनी भी बेसिक कमांड से बताई है मैंने, मल्टीपल फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, इन सभी को कहीं पे लिख लेना। ये आपको जैसे डेली यूज करेंगे तो आप सभी को ये याद हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हमको डिलीट कर देते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ, फाइल सिस्टम के सेकंड पार्ट में मिलते हैं।